तो आज हम लोग जेएनबी का पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आज 12 साल से ज्यादा समय से मैं बच्चों को नवोदय का प्रिपरेशन करा रहा हूँ और हर साल कुछ ना कुछ बच्चों को जेएनबी में भेजते रहता हूँ। एंट्रेंस एग्जाम को देने से पहले इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम लोग जानेंगे। ये स्कूल जो बनाई गई है ये मेनली जो है गांव वालों के लिए बनाई गई है। Okay, now all the students, welcome all of you to JNB preparation. From today, we will start our JNB preparation with proper way. Now today I will share something about very special. According to our JNB syllabus, JNB eligibility criteria, JNB all the details. So now you have to listen properly and you have to understand. You have to follow all these things. So आज हम लोग जेएनबी का पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्टिंग में तुम लोग जो जहाँ पर भी हो जैसे भी हो स्टेप बाय स्टेप कदम दर कदम एक एक करके हम लोग हर एक चीज को नई चीजों को सीखते सीखते आज तुम्हारी पोजीशन जैसी है एक साल बाद तुम्हारी पोजीशन में बहुत ज्यादा बदलाव होगा। तो यहाँ पर 6 के लिए प्रिपरेशन जो लेने वाला है वो भी है और जो 9 के लिए प्रिपरेशन ले रहा है वो भी है। मैं कॉमन चीजें पढ़ाकर पहले सारे बच्चों को प्रिपेयर करूंगा और उसके बाद हम तक आते हम लोग अपने इंप्रूवमेंट को देख पाएंगे। तो अभी आज पहले इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बाद कल तुम लोग का लेवल का चेकअप होगा। लेवल देखेंगे कौन कहाँ पर फंसे हुए हो, कहाँ तक इनको जानकारी है, इसका लेवल कहाँ तक है ये जानेंगे और फिर धीरे धीरे क्लास रन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो आज जो है हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम को देने से पहले इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है और इनमें जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है तो ये कैसे पढ़ाया जाता है या फिर उसमें कैसे हम अपना पार्टिसिपेशन रख सकेंगे या फिर हम कैसे उसमें शामिल हो पाएंगे, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है और किस तरह से हम उसमें जुड़ सकते हैं, ये सारी जानकारियों को आज हम लोग एक के बाद एक जेएनवी इसका फुल फॉर्म है जवाहर नवोदय विद्यालय। इसे नया लिखा जाता है, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, मैंने विद्यालय नवोदय विद्यालय से बोला जाता है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये D1 विद्या, इस हिसाब से जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कूल है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो ये स्टेट गवर्नमेंट का है। मतलब ये जो पढ़ाई तुम लोग अभी पढ़ रहे हो इसका ये जो पढ़ाई है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। मतलब सारा सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट तैयार करता है कि एग्जाम के डेट्स कब होंगे, क्या क्या सिलेबस होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट एक एक राज्य डिसाइड करता है। झारखंड राज्य के लिए अलग होगा, वेस्ट बंगाल राज्य के लिए अलग होगा, बिहार के लिए अलग होगा, बिहार गवर्नमेंट उसको डिसाइड करेगा। लेकिन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है ये सेंट्रल डिसाइड करेगा, वो पूरे देश का एक होगा। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है ये। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सीबीएसई के अंडर आता है। तो ये एक नंबर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, ये सीबीएसई के अंदर आता है। पूरे इंडिया में लगभग 553 से लेकर 561 अराउंड स्कूल है इसका, माने लगभग 500 550 से ऊपर स्कूल है। किसका? सीबीएसई का नहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय 550 से ऊपर स्कूल है पूरे इंडिया में। मेनली प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक करके स्कूल। कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ एक से ज्यादा 2 स्कूल हैं, लेकिन अधिकतर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल। डिस्ट्रिक्ट समझते हो ना? तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल करके है। इसके लगभग 550 स्कूल है पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में। यहाँ पढ़ने के लिए हमें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसको हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं। इसके लिए पहले प्रिपरेशन की जरूरत पड़ता है और उसी के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो इसका प्रिपरेशन हम देंगे और इस प्रिपरेशन के बाद अगर तुम लोग बेहतर तरीके से चीजों को समझा तो फिर एंट्रेंस एग्जाम दोगे, अच्छा नंबर अगर लाया तो फिर सिलेक्शन होगा। तो एक तो अभी हम लोग फिलहाल जाने की सीबीएसई पैटर्न पर चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, यहाँ एक एंट्रेंस एग्जाम होती है फिर सिलेक्शन होता है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम एक बार 6 क्लास में, एक बार 9th क्लास में, एक बार 11th क्लास में होता है। 6 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी टाइम 80 प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज 80 स्टूडेंट ले लिया जाता है।
उसमें फिर अलग अलग कास्ट के लिए, जाति के लिए रिजर्वेशन डाला गया है। मतलब कि ये स्कूल जो बनाई गई है ये मेनली जो है गांव वालों के लिए बनाई गई है, ग्रामीण एरिया के लिए, रूरल एरिया जो है उसके लिए, उस वहां के पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन रिसोर्स ना रहने के कारण, सोर्स नहीं रहने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं और वो जो उनमें जो टैलेंट है वो दब जाता है, जिससे देश का बहुत हानि होता है। तो उस चीज को ख्याल में रखते हुए इसको जो है राजीव गांधी ने इस स्कूल का उद्घाटन किए थे। कितने स्कूल है पूरे इंडिया में? 550 से ऊपर। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितना करके है? एक स्कूल, कहीं कहीं 2 है। ठीक है, प्रत्येक स्कूल में कितने सीट्स हैं? 80 सीट्स है। मतलब एक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 80 करके सीट है। उसमें फिर रिजर्वेशन डाला गया है। ये मेनली किस तरीके के बच्चों के लिए है? गांव के गरीब बच्चों के लिए है। ठीक है, लेकिन गरीब के साथ साथ टैलेंटेड होना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना? गरीब के साथ साथ टैलेंटेड होना पड़ेगा तभी लिया जाएगा। और टैलेंट चेक करने के लिए एक एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम में जो क्वालिफाई करेंगे वैसे बच्चों को वहां एडमिशन मिलता है। और जब वहां एडमिशन हो जाता है तो गवर्नमेंट के तरफ से उस बच्चों के लिए सारी सुविधाएं फ्री दी जाती है। लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, पोशाक, मेडिकल, सब फैसिलिटीज फ्री में दिया जाता है। और वहां की एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है वहां पर। तो इस हिसाब से वहां अगर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस तैयारी को बेहतर से करनी होगी, अन्यथा मुश्किल है। बात समझ पा रहे हो? चलो, अब क्या है कि हम लोग इतना दूर पढ़ लिया, अब हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन भर सकता है, इसमें जो है तैयारी कौन कौन कर सकता है। तो तैयारी करने के लिए कुछ क्राइटेरिया डाला गया है। सबसे पहला कि अगर तुम 6 के लिए परीक्षा देना चाहते हो तो तुमको रिसेंट ईयर में 5 क्लास में पढ़ना होगा। कितने क्लास में? और अगर तुम 9th के लिए देना चाहते हो तो तुमको रिसेंट ईयर में 8 में पढ़ना होगा। कोई गवर्नमेंट स्कूल में, रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ना होगा। फिर और क्या क्या क्राइटेरिया है कि अगर तुम 6 के लिए देना चाहते हो तो तुम्हारी एज 10 साल से एक दिन भी पीछे नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और 12 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा एज 10 से 12 के बीच में होना चाहिए। और अगर तुम 9th के लिए दे रहे हो तो तुम्हारा एज 13 से 14 के बीच में होना चाहिए। 13 साल से एक दिन कम नहीं, 14 साल से एक दिन ज्यादा नहीं। तीसरा कंडीशन क्या है कि तुमको इंडियन होना पड़ेगा। चौथा कंडीशन क्या है कि तुमको उसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला होना होगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में तुम एग्जाम देना चाहते हो, जैसे तुम लोग का डिस्ट्रिक्ट का नाम है बीरभूम, किसी का डिस्ट्रिक्ट का नाम है पाकुड़, तो पाकुड़ का ही उसके पास रेसिडेंशियल होना चाहिए। ठीक है, और साथ में जो है कुछ और छोटे छोटे कंडीशंस हैं। उसमें से और एक कंडीशन है कि उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में तुमको पढ़ाई करनी होगी। मतलब तुम्हारा घर से होने से नहीं होगा। तुम पाकुड़ तुम्हारा रेसिडेंशियल है लेकिन तुम अमेरिका में जाके रह रहे हो, पढ़ रहे हो, तो नहीं होगा। तुम्हारा स्कूल उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में तुम्हारा नाम होना चाहिए। समझ आ रही बात? ये कंडीशन अगर तुम्हारा है तो तुम जेएनबी के लिए भर सकते हो। समझ में आई बात? साथ में और एक कंडीशन कि तुम पहले कभी जैसे जेएनबी का एग्जाम में फॉर्म नहीं भरे हो, ऐसा भी कंडीशन होना चाहिए। अगर कभी भर दिए हो तो फिर नहीं मिलेगा। तुम 6 के लिए भरे हो, एक बार 6 का चांस मिलेगा, 9th के लिए एक बार मिलेगा। ये हो गई कंडीशंस। रिजर्वेशन जो है 75% बच्चे गांव से लिए जाएंगे, 25% स्टूडेंट शहर से लिया जाएगा, 75% बच्चों में से 33% जो है लेडीज मतलब गर्ल्स को लिया जाएगा। और फिर एसटी, एससी, ओबीसी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन कोटा है, जनरल के लिए बहुत कम सीट। ठीक है, तो ये है कंडीशन। अब हम लोग को तैयारी के बारे में सोचना होगा। अगर हम लोग बेहतर से तैयारी करते हैं तो अगर 6 में एडमिशन होता है तो 12 क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का मौका मिलेगा और हाई स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब बात आ गई कि इसमें कोई पास कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो अलग बात है। बेहतर से एग्जाम दे पाते हो तो तुमको वहां पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए एक कठिन परिश्रम और मैं जो डायरेक्शन दूंगा उन पर सही तरीके से काम करना तुम्हारा कर्तव्य रहेगा। बात आ सकती है सर आपका बात क्यों माने, आप कौन है? तो शायद यह सब नहीं जानते हो, मैं भी थोड़ा सा नवोदय से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं आज पिछले
जैसे मेरा नाम तो जाबिर शेख है। मैं आज 12 साल से ज्यादा समय से मैं बच्चों को नवोदय का प्रिपरेशन करा रहा हूँ और हर साल कुछ ना कुछ बच्चों को जेएनवी में भेजते रहता हूँ। उसमें 6, 9 सारे क्लासेस के बच्चे जाते हैं और आज बीरभूम में और महेशपुर स्कूल में पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन मेरे थ्रू हुआ है। जो बच्चों ने प्रॉपर फॉलो किए उन सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया। जिन्होंने बात का उल्लंघन किया उनका थोड़ा मुश्किल हुआ। साथ में टैलेंट तो जरूरी है, टैलेंट के साथ साथ ट्रिक्स और चालाकी से लेकर बहुत सारी चीजें जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट, उसके अलावा मान लो कि सही स्ट्रैटेजी, पढ़ने का तरीका, त्याग, माने कुछ तुमको छोड़ना पड़ेगा। जब नवोदय का तैयारी शुरू करोगे तो बहुत सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा। सारी प्रोग्राम, सारे जो है ये जितने भी छुट्टियां हैं, बहुत तरह का छुट्टियां, मेला से लेकर किसी का गांव घूमने जाना, घर घूमने जाना, ये सारा चीज को छोड़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर त्याग नहीं करोगे और फुल परिश्रम, प्रॉपर तरीके से परिश्रम नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इस हिसाब से मेरी बात इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि जिसने मेरा बात सुना और उस तरीके से काम किया उनका सिलेक्शन हुआ। आज वो जेएनवी में पढ़ रहा है और एक सुंदर लाइफ बना रहा है। समझ में आ रही बात? सुंदर फ्यूचर बना रहा है। तो इस हिसाब से ये जो हरकतें हैं ये गलत है। तुम इसमें आया जरूर है लेकिन कोई गलत हरकत करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस हिसाब से आज हमने इंट्रोडक्शन दिया जेएनवी के बारे में और आशा करते हैं सब लोगों को समझ में भी आया है ना। आज लगभग सारी चर्चा कर ही लिए, आज उसको छोड़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे।